आप सभी को नमस्कार। क्लास 8 12th मैथमेटिक्स चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मैक्सिमा और मिनिमा हम डिस्कस कर रहे हैं। और इस वीडियो में हम कुछ फंक्शंस हैं उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। और देयर आर डिफरेंट वेज टू फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। सबसे पहले तो हमारे पास डेरिवेटिव टेस्ट भी है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, ये सब है, लेकिन हम विदाउट डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करेंगे। कुछ फंक्शंस हैं जिनको बिना डिफरेंशिएट किए हम उनके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू गेस कर सकते हैं या फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में ढेर सारे डेफिनेशंस दिए हुए हैं, इनकी आवश्यकता नहीं है फिर भी हैं तो हम डिस्कस करेंगे उनको। और इसके बाद के वीडियोस में मेन टॉपिक्स डिस्कस होंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, सपोज ये सब फंक्शंस हमने दिया है, इनकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, तो कैसे हम फाइंड करेंगे? फर्स्ट वन इज एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12। ये एक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल है, जिसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। देयर आर वेज टू फाइंड, बहुत सारे तरीके हैं। डेरिवेटिव तो है ही, बिना डेरिवेटिव के करना है हमको। तो अगर हम इसको एक्सप्रेस करें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x प्लस दिस इज सॉरी 2 इंटू 3 इंटू एक्स, सो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 12 से हमने 9 ले लिया तो 3 हो गया। So first these three terms will make x plus 3 whole square or plus 3. Now we know that x plus 3 whole square, that will be always greater or equal to 3. So adding greater or equal to 0, because that is always square, means positive. ये square है इसलिए positive होगा. So x plus 3 whole square, that is अगर हम 3 को ऐड कर दें क्योंकि इसकी वैल्यू चाहिए, so that will be greater or equal to 0 plus 3. So this one is this expression, whole expression. So x square plus 6x plus 12 is always greater or equal to 3. So we can say that 3 is its minimum value. 3 जो है इसका मिनिमम वैल्यू है, बिकॉज ये एक्सप्रेशन हमेशा 3 से ज्यादा है, तो हमेशा इसकी वैल्यू 3 से बड़ी ही होगी। और we cannot say about its maximum values. Maximum value may be infinite, means we cannot approach to that, because and minimum value के बारे में हम definitely कह सकते हैं कि ये 3 है, because this is always greater or equal to 3. So this is one of the way to find the मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। अब यहां से हमने इसकी मिनिमम वैल्यू तो फाइंड कर लिया, मैक्सिमम वैल्यू जो है के बारे में हम गेस नहीं कर सकते, वो बहुत ज्यादा, जितना ज्यादा हो सके उतना हो सकती है, बट 3 से ज्यादा, 3 से नीचे नहीं। तो दैट इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट वन इज 3 sin 5x प्लस 2। अब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये हम चेक करते हैं। दूसरा है 3 sin 5x प्लस 2, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। तो we know that sin 5x will always be greater or equal to -1, less or equal to 1. साइन फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है। अब इंग्लिश कुछ भी हो, sin 5x, 10x, whatever, that will lie between -1 and 2. We need 3 sin 5x. So multiplying by 3, we get -3 less or equal to 3 sin 5x less or equal to 3. अब इसकी वैल्यू हमको मिलेगी। नाउ एडिंग 2 टू ऑल द टर्म्स, सो -3 plus 2 less or equal to 3 sin 5x plus 2 less or equal to 3 plus 2. So we get this is -1 less or equal to 3 sin 5x plus 2 and less or equal to 5. अब आप देख रहे हो कि इस फंक्शन की मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 5 है, दिस इज द मैक्सिमम बिकॉज दैट इज लेस और इक्वल टू, एंड दिस इज द मिनिमम बिकॉज दैट इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1. So in this case we have find both the values, minimum and maximum, both here.
और विदाउट डेरिवेटिव, बिना डेरिवेटिव के हमने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड किया है ओनली यूजिंग सर्टेन ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, कुछ फंक्शंस हैं जिनको हम एज इट इज डिटरमाइन कर सकते हैं और विदाउट हेल्प ऑफ द डेरिवेटिव। आगे देखिए, दैट इज मॉड ऑफ 6x माइनस 9 प्लस 3, इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमको फाइंड करनी है। अब कैसे फाइंड करेंगे इसको हम? ये देखेंगे, so mod of 6x minus 9, that is third one. We know that mod of x is always positive, so mod of 6x minus 9 will always be greater or equal to 0 whatever be the value of x. Mod की वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव। so adding 3 to all both side, that is greater, यहाँ पे 3 हम ऐड कर दें, so that is greater or equal to 0 plus 3. So we have 6x minus 9 plus 3 greater or equal to 3. So its minimum value, this 3 is the minimum value. Maximum we cannot see. 3 से आगे जहां भी आप चले जाओ maximum value we cannot determine here, but we have this 3 as the minimum value because this is always greater or equal to 3. So this is the way to find its maximum or minimum value whichever is existing. Next है 12 minus x square minus 6x. अब 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x की हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? We have 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x। जो पहला क्वेश्चन था आप उसको ध्यान से देखें तो लगभग ये वैसे ही है, थोड़ा सा साइन चेंज हुआ है। अब कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे? देखिए 12 माइनस हमने कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 6 आ गया। अब इसको हम होल स्क्वायर करेंगे तो 12 माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 इंटू एक्स, तो 3 का स्क्वायर हम इसमें 9 जोड़ दिए और 9 सब्ट्रैक्ट भी कर दिए। दिस इज 12 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर माइनस 9, ये आया। फिर हम सॉल्व करें तो 12 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर और ये प्लस 9, तो दिस इज 21 माइनस x प्लस 3 होल स्क्वायर। अब देखिए इसको हमने एक टर्म में चेंज कर दिया, सिंपल। अब क्या कर सकते हैं हम? फिर वही चीज ध्यान से देखें तो x माइनस x प्लस 3 whole square will always be greater or equal to 0 because that is whole square. But we need minus x plus 3 whole square. So अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है। So minus x plus 3 whole square that will always be less or equal to 0. And we need 21 again. So adding 21 to both sides. So 21 minus x plus 3 whole square. This will be less or equal to 0 plus 21। 21 हमने दोनों में ऐड कर दिया। नाउ दिस इज द ओरिजिनल फंक्शन। ये जो है वो यही फंक्शन है, इसी को रिड्यूस करके ये आया है। सो वी कैन राइट दिस 12 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6x that is always less or equal to 21. So its maximum value here we find 21. Minimum value it does not exist. We can say that its minimum value is not existing, but maximum value is 21. So this is the way to find maximum and minimum value of certain functions without the help of any derivative. ठीक है? नेक्स्ट है 3 sin x plus 4 cos x। अब उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे हम फाइंड करेंगे? अभी ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टी हमको अप्लाई करनी होगी फिर से।
Now the fifth is 3 sin x plus 4 cos x. 3 sin x plus 4 cos x. अब इसके लिए एक जनरल फॉर्म हम भी ले लेते हैं, a sin x plus b cos x का जनरल फॉर्म हम ले सकते हैं, ठीक है। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए अगर हम इसको एक टर्म में चेंज कर दें, आइदर साइन में चेंज कर दें, आइदर कॉस में चेंज कर दें, तो वी नो दैट साइन एंड कॉस बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर -1. The maximum is 1 and minimum value -1. They vary between -1 and 1. तो इस हमारा पहला एम यही है कि इनको हम एक टर्म में चेंज करें। तो एक टर्म में चेंज करने का जो तरीका होता है, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हम डिवाइड भी करते हैं, मल्टीप्लाई भी करते हैं, तो क्या आएगा एक्सप्रेशन? देखिए हमने सबसे पहले तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। पहला हो गया ए अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स, दूसरा हो गया बी अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस एक्स। ये हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहाँ ए और बी जो है वो 3 और 4 है, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 9 प्लस 16 तो 25, जो कि 5 हो जाएगा। इसका मतलब हमको 5 से डिवाइड करना है और मल्टीप्लाई करना है। तो अब ये इसकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं, तो अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज 5। इसको हम ले सकते हैं, अब यहाँ वैल्यू नहीं रख रहे हैं क्योंकि हम डायरेक्टली इसको जो भी आएगा उसको हम ले लेंगे। अगर इसको हम कॉस थीटा लें साइन एक्स, तो अगर ये cos थीटा है तो ये अपने आप sin थीटा हो जाएगा, आइडेंटिटी से आप देख सकते हैं। सो दिस इज sin थीटा cos x, so this is 5. Now this is sin x cos theta plus sin theta cos x, sin a minus b, सॉरी a plus b का फॉर्म है, ये हो जाएगा 5 sin x plus theta। अब हम चाहे तो थीटा भी निकाल सकते हैं। हमने इसको cos थीटा लिया, इसको sin थीटा लेंगे, तो इसमें से इसको डिवाइड कर देंगे तो tan थीटा b बाई ये हो जाएगा, उससे हम थीटा भी निकाल लेंगे। बट थीटा इज नॉट आस्क्ड हियर, हमको इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है। अब हम पहुंच जाएंगे इसके मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे। पहले भी आपने देखा था, ठीक है। इसके पहले वी नो दैट sin x plus theta is greater or equal to -1, less or equal to 1। मतलब ये -1 और 1 के बीच में होता है, तो इसकी वैल्यू जो है वो -1 और 1 के बीच में। अब अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें, बिकॉज 5 इज नीडेड हियर, तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये -5 sin x प्लस थीटा, ये ग्रेटर और इक्वल टू -5, यहां भी 5 इंटू हो जाएगा, और लेस और इक्वल टू 5। और ये है क्या? अल्टीमेटली ये इसी चीज को लिया है हमने, जो सॉल्व किया है, 3 sin x प्लस 4 cos x। 3 sin x प्लस 4 cos x दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू -5, लेस और इक्वल टू 5। तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ दोनों ही एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम वैल्यू 5 हो गई, मिनिमम वैल्यू इसकी -5 हो गई। सो दिस इज द वे ऑफ फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉर्म a sin x plus b cos x। अब ये हम कह सकते हैं कि a sin x plus b cos x की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? अगर हम देखें तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ a sin x plus b cos x, मतलब a sin x प्लस b cos x की मिनिमम वैल्यू माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, इसी में हमने +2 किया था, 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2। तो 3 sin x प्लस 4 cos x जो आ गया था वो आया था 5 sin x प्लस थीटा। हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आप जिसका हमको फाइंड करना है वो हम देखते हैं, वो है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस 2, या
4 sin x plus 3 cos x plus 2 वही सेम होगा, वही प्रोसेस हम अप्लाई करते जाएंगे. देन वी गेट दिस एज 5 sin x plus थीटा प्लस 2. ये रिड्यूस करने पे ही आएगा, इसको रिड्यूस किया हमने, वो आया है 5 sin x plus थीटा, जैसे हमने रिड्यूस किया है वैसे. अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमने यहाँ फाइंड किया है, आप देख सकते हो. तो 5 sin x plus theta is greater or equal to -5 less or equal to 5. हमको प्लस 2 चाहिए, तो -5 plus 2 less or equal to 5 sin x plus theta less or equal to 5 plus 2. So this is -3 5 sin x plus theta less or equal to 7. So 5 sin x plus theta is this complete value, 3 sin x plus 4 cos x plus 2. अब इसकी minimum value -3, maximum value 7 हो जाएगी. So these are some functions, this maximum and minimum value we have described here, find here. Some of them are having maximum value, some of them are having minimum value, some of them are having both maximum and minimum value. ठीक है, तो कुछ की मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती, ये भी हम देखते हैं. और इसमें हमने कहीं भी किसी डेरिवेटिव का यूज नहीं किया है. अब कुछ जो डेफिनेशंस हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में वो हम देखते हैं, और मैक्सिमा मतलब लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, कैसे इनको हम फाइंड करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट क्या है, ये सभी हम आगे के वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे. ठीक है, ये जितनी भी वैल्यूज हमने फाइंड किया, ये ऑल आर द एब्सोल्यूट वैल्यूज, ये सभी इसके एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज है. So let us start, या let us take some definitions which are given here. अब सिर्फ definitions हैं, ये हम देखेंगे. So let f be a function defined in an interval I. Then f is said to have a maximum value in I if there exists a point c in I such that fc greater than fx for all x belonging to I. अगर कोई फंक्शन है f जो कि इंटरवल I में डिफाइंड है, तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू I में एग्जिस्ट करेगी अगर कोई ऐसा पॉइंट सी आई में है जहां पे एफ सी इज ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ सी बिलोंगिंग टू इंटरवल आई. तो दैट इज द एफ सी इज मैक्सिमम वैल्यू इन दैट. जैसे ये देखिए, जितने भी हमने फाइंड किया था, ये इंटरवल में तो नहीं थे बल्कि इनके डोमेन में थे. पूरे डोमेन की बात यहां हो रही थी. ठीक है, अब फंक्शन एफ जो है डिफाइंड इन आई, ये इंटरवल है. तो C बिलोंग टू I ऐसा है जहां पे FC इज ग्रेटर देन fx फॉर ऑल x C बिलोंगिंग टू, या फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू C I. मतलब इसके हर एक x के लिए FC जो है fx से बड़ा है. दिस C इज आल्सो इन I. सो वी कैन से दैट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जिस्ट इन द गिवन इंटरवल. ठीक है, इसी तरह से मिनिमम के लिए हो जाएगा वही चीज. अगर fc लेस देन fx है तो दैट विल बी मिनिमम वैल्यू, fc इज द मिनिमम इन दैट इंटरवल. तो ये डेफिनेशंस मैक्सिमम और मिनिमम की हैं. ठीक है, और आई यहाँ पे एक इंटरवल लिया है जिसको अगर हम डोमेन ले लें तो वो सारे फंक्शंस जो हमने डिस्कस किए वो इसी में है. द नंबर fc इज कॉल्ड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन i एंड द पॉइंट c इज कॉल्ड ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f इन i. तो ये मैक्सिमम वैल्यू और पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू उसके बारे में था. ठीक है, दूसरा वही मिनिमम के लिए है. f is said to have a minimum value in I if there exists a point c in I such that fc less than fx for all x in I. हर एक x के लिए fc जो है वो fx से छोटा है, मतलब that is the minimum value in the given interval. So fc is the minimum value and c is the point of minimum value. तो ये सब जो है ऑलरेडी हम लोगों ने फाइंड तो किया है, बट ये डेफिनेशन के टर्म में नहीं. C, अब थर्ड पॉइंट क्या है? F is said to have an extreme value in I if there exists a point C in I such that FC is either a maximum value or a minimum value of F in I. तो यहाँ पे एक एक्सट्रीम वैल्यू के बारे में बात हो रही है, मतलब F is said to have an extreme value. F एक एक्सट्रीम वैल्यू रखता है जब पॉइंट C पे या तो वो मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू है. तो वी कैन से दैट C is the point of extreme value, ये भी हम कह सकते हैं. ठीक है, the number fc in this case is called an extreme value of f in I and the point C is called an extreme point.
तो आइदर मैक्सिमम या मिनिमम उस इंटरवल में एग्जिस्ट करता है. तो वी कैन सी दैट एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट इन द गिवन इंटरवल and fc is the extreme value and c is the point of extreme. Yeah, we can say that c is extreme point. अब ये एग्जांपल है, देख, find the maximum and the minimum value if any of the function f given by fx is equal to x square. सिंपल है, इसको ग्राफिकली भी आप देख सकते हो और इस तरह के फंक्शंस हमने लिए भी हैं, डिस्क्राइब भी किए हैं. fx is equal to x square है, तो सिंपली x square will always be greater or equal to 0, क्योंकि स्क्वायर है ये. whatever x may take any real value but x square will always be positive, so fx is greater or equal to 0, so its minimum value is 0. maximum value does not exist, we can't say its maximum value. अब अगर इसको ग्राफिकली लें तो that is the upward parabola. अब देखिए कि इसकी मिनिमम वैल्यू जो है ओरिजिन पे 0 है, ठीक है. अब मॉड फंक्शन है, ये भी हम जानते हैं, fx is equal to mod of x, ठीक है. अब mod of x is always positive, again this is always positive, greater or equal to 0 for all x belonging to real number. This means fx is greater or equal to 0, हमेशा ये पॉजिटिव है. This means यहाँ भी 0 जो है वो इसकी मिनिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू does not exist, you can take it as infinite. So these are some examples, simple functions which we have discussed. Find the maximum and the minimum value if any of the function given by fx is equal to x. अब देखिए fx is equal to x ओपन इंटरवल है 0 to 1, तो fx is equal to x और 0 और 1 के बीच में ही चाहिए हमको. यहां अगर इसका हम ग्राफ बनाएं तो ये 0 और 1 के बीच में है, तो x की वैल्यू 1, अगर हम यहां ले ले 1, वहीं तक है ये, और 1 को नहीं लेना है क्योंकि ओपन इंटरवल है, 1 और 0 को नहीं लेना है. इसका मतलब कि ये जो है इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, वी कैन नॉट से दैट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू both anyone is existing, for that belongs to the open interval 0, ends point are not taken, so its maximum and minimum value will not exist, ये exist नहीं करेगा. लेकिन जैसे ही हम इस इंटरवल को भी इंक्लूड कर लें, मतलब इसको हम एक क्लोज इंटरवल बना दें, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो जाएगी 0 पे और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगी मैक्सिमम पे. So the given function is an increasing, strictly increasing function in the given interval. आप देख सकते हो, ठीक है. From the graph, next page पे आप the function है. It seems that it should have the minimum value at a point closest to 0 on its right. अब 0 के closest right में इधर होगी minimum value और 1 के left में होगी closest to 1, इधर होगी कहीं, ठीक है. At the point closest to 1 in its left. अब ये ग्राफ आप देख सकते हैं, इसमें ये 1 है जिसपे इसको एक्सक्लूड किया गया है, ये 0 इस पे एक्सक्लूड किया गया है, ठीक है. तो आसस अब अगर इनको हम इंक्लूड कर दें, आगे वही है कि 0 and 1 are included in the given interval, means it is in closed interval, then its maximum value will be 181 and minimum value will be 080. So that is the case. Open interval में हम we cannot determine its maximum and minimum value. The reader may observe then example 28, previous example, if we include the points 0 and 1 in the domain of f, that is, if we extend the domain of f to 0 and 1, if the 0 and 1 also included, then the function f has minimum value at 0 at x is equal to 0 and maximum value 1 at x is equal to 1. In fact, we have the following results. अब इससे कुछ रिजल्ट मिलेगा, मतलब क्लोज इंटरवल में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो उसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे. यही चीज है. Every monotonic function assumes its maximum minimum value at the end points of the domain of the definition of the function. ठीक है. अगर वो मोनोटॉनिक फंक्शन वो होते हैं जो आइदर इंक्रीजिंग हो या डिक्रीजिंग, वो अपने मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को एग्जिस्ट करेंगे एट द end points of the domain of definition. A more general result is every continuous function on a closed interval has a maximum and a minimum value. कोई भी continuous function है closed interval में,
तो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है उस इंटरवल में। By a monotonic function f is in an interval I, we mean that f is either increasing in I or decreasing in I. इसको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है या मोनोटोनिक फंक्शन का मतलब क्या होता है। So thank you very much for this video only. अब इसके बाद जो मेन टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा एंड हाउ टू फाइंड देम, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, और उनको हम डेरिवेटिव की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।